वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस यकसानियत से उकता चुका हूँ। शायद जिंदगी के मामूलात से उकता कर आज पहली बार इस तरफ निकल आया था। वेटरेस खाना ले आई थी और बेद पर चुन रही थी। इस दौरान मुकम्मल खामोशी रही। गालिबन फदूरा एक मुश्किल शिकार से नबर्द आजमा होने के हमले के किसी नए दाविये पर गौर कर रही थी। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वेटरेस खाना लगाकर चली गई तो फलूरा ने मुझसे कहा, तुमने इसका मौका ही खप दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और वैसे भी मेरे पास बताने को कुछ ज्यादा नहीं है। मैं छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ। इम्पोर्ट के कारोबार से इतनी आमदनी हो जाती है कि दाल रोटी चलती रहे। दाल? फलूरा हंस पड़ी। कसर न पियो तो ऐसी कितनी रकम तुम मेरे सामने खर्च कर चुके हो। सिर्फ उससे पूरा घराना एक महीने भर के अखराजात पूरे कर सकता है। इसे मैं कसर नफसी नहीं कहता, इसलिए कि मैं हमेशा अपना मुआवजा अपने से बड़े लोगों से करता हूँ। उनके मुकाबले में मैं वाकई इतना गरीब हूँ। मैं हमेशा उमरा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। उसी आदमी की हैसियत और मर्तबे में इजाफा होता है। आदमी जितनी ज्यादा फजूल खर्ची करता है, उतना ही मुआशरे में उसके वकार और मर्तबे में इजाफा होता है। अपनी मौजूदा हालत पर चलते रहोगे तो वाकई गरीब हो जाओगे, फलूरा ने कहा। अमीरी हो तो पूरी तरह हो, गुर्बत हो तो पेट भर के हो। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे दरमियान में मुअल्लक रहना पसंद नहीं है। अजीब आदमी हो, लोग तो दौलत हासिल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और तुम इतनी बेपरवाही से बात कर रहे हो। मैं भी दौलत के उसूल का कोई मौका गंवाने का कायल नहीं हूँ, ख्वाह उसमें कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना मोल देना पड़े। मैं फलूरा को मौका दे रहा था कि वो मुझे जुआ खेलने की तरगीब दे। यूं तो ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मेरे जो अज़ाइम थे उनके लिए जरूरी था कि किसी को ये शुबा ना होने पाए कि मैं खुद से वहां आया हूँ। उन लोगों को ये तासर देना जरूरी था कि मुझे वहां घेर घार कर लाया गया है। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि मौका मिलने पर तुम जुआ खेलने से भी दरेग नहीं करोगे, फलूरा ने कहा, और मैं हंस पड़ा। ब्रेक ना करने की भी खूब रही। अरे मैं तो वक्त से बेशतर खेलता ही रहता हूँ, लेकिन छोटा मोटा खेल मुझे सख्त ना पसंद है। खेल लंबा होना चाहिए, आर या पार वाला मामला अच्छा रहता है। फलूरा ने मुझे बड़े गौर से देखा, यूं जैसे अंदाजा करना चाह रही हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सदाकत है। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई तासर नहीं था। वह तो सर झुकाए खाना खाने में मगन था। क्या तुम यहाँ भी इसी इरादे से आए थे? कुछ देर खामोश रहने के बाद फलूरा ने कहा, और मैंने चौंक जाने की अदाकारी की। किस इरादे से? मैंने उसे हैरत से देखते हुए कहा, जुआ खेलने के इरादे से? खास इस मकसद से तो नहीं आया था, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो मैं हरगिज़ दरेव नहीं करूंगा। वो अब पैसा ही तुम्हारा मकसद हयात है, फलूरा ने चुभते हुए लहजे में कहा। शायद उसे अपनी तौहीन का ख्याल आ गया था, जिसका सबब मैं था। दुनिया में हर शख्स का मकसद हयात यही होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। फर्क बस इतना है कि कोई इसका एतराफ कर लेता है और कोई नहीं करता। फलूरा ने मुझे घूर कर देखा। जिन लोगों का मकसद हयात सिर्फ पैसा होता है, वो इसे इतनी बेदर्दी से खर्च नहीं करते। उसने बिना कर कहा, मालूम नहीं थे तुम मुझे गलत बयानी कर रहे हो। हर दो अफराद के दरमियान तर्ज फिक्र का फर्क जरूर होता है। उस दर्द फिक्र के बायस रवैयों और रद्द अमल में भी फर्क होता है। जिंदगी को बरतने का मेरा अपना एक अंदाज है। अगर कोई और ये चाहे कि मैं उसके अंदाज में जिंदगी बरतूं, तो जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं। मैं दौलत के उसूल के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बाकी मैं जो कुछ कमाता हूँ अगर उसे फर्जी ना करूँ तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत रह जाती है। तुम तो संजीदा ही हो गए, वो हंसने लगी। मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी, वरना मुझे क्या, मैं तो खुद खेलती नहीं, लेकिन अगर तुम खेलना चाहो तो तुम्हारी रहनुमाई करना मैं अपना फर्ज समझूंगी। तुम जैसी हुसैन जाती की सोबत में खेलने का लुत्फ दो बाला हो जाएगा। मैंने उसे शरारत में नजरों से देखते हुए कहा, बस तुम इस किस्म की बातें मत करो। तुम्हारे मुंह से ये बातें मुझे जहर लगती हैं। तुम तो बस दौलत की बातें करो और बस। आज लक मेरे साथ है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम देख लेना, तुम मेरे साथ होगी तो जीत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। यहाँ खेल बड़े पैमाने पर होता है, फलूरा संजीदगी से बोली। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी लंबे नुकसान से दो चार हो जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे ज़हनी तौर पर शिकस्त के लिए आमादा कर रही है। उसकी इस बात से ये चीज भी यकीनी हो गई कि यहाँ पर खेलने वाला जीत कर नहीं जा सकता। एक किसी क्लब पर क्या मुनसर था, ये तो दुनिया भर के कमार खानों का दस्तूर है। अगर ये ना हो तो तमाम कुमार खाने वैरान हो जाएं। जिस चीज में बड़े नुकसान का खदशा हो तो उसमें बड़ा फायदा हो ही नहीं सकता, लिहाजा उस तरफ से बेफिक्र रहो। खाना खाने के बाद फलूरा मुझे लेकर कुमार खाने में पहुंच गई। एक कुशादा हाल था जिसमें एक तरफ बार काउंटर भी बना हुआ था। अगर जवान तबका उमरा से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफराद नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां हर किस्म का नशा किया जा रहा था।
शराबों के जाम तो खैर हर मेज पर नजर आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वहां आदाताना तौर पर चरस भी पी जा रही थी। कई एग्जॉस्ट फैन चलने के बावजूद फिजा मशमूम हो रही थी। मुतअद्दिद मेजों पर पोकर, ब्रिज और फ्लैश हो रहा था। रंग बिरंगे टोकनों की ढेरियां इधर से उधर हो रही थी। हर मेज पर एक लड़की जरूर मौजूद थी। बड़े की नजर में अंदाजा कर लिया कि वहां पर मौजूद तमाम लड़कियां क्लब की मुलाजिम हैं। क्या खेलना पसंद करोगे? फ्लोरा ने दरवाजे के पास खड़े खड़े बुई से पूछा। फ्लैश के अलावा और कुछ मुझे आता ही नहीं, मैंने सादगी से कहा, और फ्लोरा मुझे लेकर एक मेज की तरफ बढ़ गई। उस मेज पर पहले से 2 अफराद मौजूद थे जो फ्लैश ही खेल रहे थे। हमें अपनी तरफ आते देखकर वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। अपने एतवार से वो लोग हरगिज बड़े तबके के नुमाइंदा नहीं लगते थे, मगर उनके जिस्म पर नजर आने वाले लिबास उन्हें अमीरी जाहिर करते थे। ये कोई खास बात नहीं थी। तमाम कुमार खानों में इसी किस्म के मुलाजमीन बरती किए जाते हैं जो देखने में कुछ नजर आते हैं और उनकी हकीकत कुछ और होती है। ये लोग शार्पर होते हैं और बेईमानी के जरिए लोगों की जेबें खाली करा लेते हैं। इसके इवज उन्हें माकूल तनख्वाह मिलती है और कानून से तहफ्फुज अलग फराहम होता है। खुश आमदीद जनाब। उनमें से एक ने उठकर बड़ी दरमजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मैं टोनी हूँ और ये एडगर है। उसने अपने बैठे हुए साथी की तरफ इशारा किया। हुरियो की तरह उनके नाम भी बदमाशों वाले ही थे। बैडम डी फलूक हूँ और ये मेरी दोस्त फलूरा। मैंने भी जवाबन गर्मजोशी का मुजाहरा किया और फिर हम दोनों खाली कुर्सियों पर बैठ गए। फ्लैश जब तक कम अज कम 3 अफराद के दरमियान ना हो उस हद तक लुत्फ ही नहीं आता, एडगर ने कहा। बदकिस्मती से हमें कोई तीसरा आदमी खेलने वाला नहीं मिल रहा था। मैं आपसे मुत्तफिक हूं मिस्टर एडगर, मैंने कहा, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इसलिए जरा अभी झिझक रहा था। बिच फलूरा अलबत्ता यहाँ आती रहती हैं, इसलिए इनकी मोयत में मैं भी आ गया। एक बावर्दी वेटर टेबल के नजदीक आ खड़ा हुआ था। फलूरा ने मुझसे कहा, खेलने के लिए टोकन मंगवा लो। मैंने जेब से पर्स निकालकर फलूरा के हवाले कर दिया। ये नेक काम तो तुम अपने हाथों से सर अंजाम दोगी। फलूरा ने पर्स मुझसे ले लिया जो बड़े बड़े नोटों से भरा हुआ था। टोनी और एडगर ने मैरी के नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। पर्स इस तरह फलूरा के हवाले कर देने से उन्होंने यही नतीजा अखज़ किया होगा कि एक बहुत बड़ा गधा उनके चुंगल में फंस गया है। पर की नजरों से बजाय बेनियाद कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में फलूरा की तरफ देख रहा था। इस मेज पर तमाम लोग मेरे मेहमान हैं। मैंने अचानक चौंक कर कहा, आप लोग अपने लिए अपनी पसंदीदा चीजें मंगवा सकते हैं, बिल की अदायगी मैं करूंगा। फलूरा ने चंद बड़े बड़े नोट निकालकर वेटर के हवाले कर दिए थे और वो टोकन लेने के लिए चला गया था। फलूरा ने पर्स मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने बेपरवाही से कहा, आज की रात ये सब हिसाब किताब तुम ही संभालो, मैं तो सिर्फ खेलूंगा। तुम तो मेरी लक हो, मुझे यकीन है कि मैं इस मेज से जीत कर ही उठूंगा। क्यों नहीं मिस्टर एडम डी फ्लोक, टोनी ने कहा। उसके लहजे में हल्का सा तमस्कर था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। खेल में हार जीत तो होती रहती है मिस्टर टोनी, मैंने कहा। दादा मैं चाहता हूँ कि खेल तफरिया नहीं खेला जाए और जो वरीक भी हारे वो से अपनी अना का मसला ना बनाए। हम तो खैर इन चीजों के आदी हैं, टोनी ने कहा, लेकिन आप नए मालूम होते हैं, आपको इस बात का ज्यादा ख्याल रखना होगा। मुझे हारने का बहुत तजुर्बा है, मैंने बेपरवाही से कहा। आज फ्लोरा की लग पर जीतने का तजर्बा भी हो जाएगा। आपको भी इस फ्लोरा पर बड़ा मान है, एडगर ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मान टूट जाए। फ्लोरा मेरी लक है। मैंने फ्लोरा को बेटी नजरों से देखा। आज से कबल मैं जीतने के मामले में कभी इतना पूरी यकीन नहीं हुआ जितना आज हूँ। उन लोगों ने बेपरवाही से शाने झटके जैसे कह रहे हो हमारी तरफ से जहन्नुम में जाओ। थोड़ी देर में टोकन आए और खेल शुरू हो गया। खेल शुरू होते ही फ्लोरा कुर्सी खिसका कर मेरे बराबर आ गई थी। मैं समझ गया कि उसका मकसद क्या है। वैसे तो वो दोनों शार्पर थे, लेकिन उन्हें अभी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। उस वक्त जब पत्ते उन्होंने खुद बांटे हों और ये मदद उन्हें फ्लोरा फराम करती, मेरे पत्ते देकर उन्हें इशारा कर देती। मैं बहुत अनाड़ीपन से खेल रहा था, इसलिए फ्लोरा को दखल अंदाजी करने की जरूरत पेश नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि उसका मकसद क्या है। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे टोकन खत्म हो गए और मैंने फ्लोरा से मजीद टोकन मंगवाने की फरमाइश कर दी। मजीद टोकन आने के बाद मैं मजीद 1.5 घंटे तक हारता रहा। इसी दौरान फ्लोरा मुझे तकरीबन चिपकी बैठी रही थी। आधे घंटे बाद इत्तेफाक से मेरे पास अच्छे पत्ते आ गए। टोनी और एडगर ने महज चंद चालें चलने के बाद पत्ते फेंक दिए। मुझे अंदाजा हो गया कि फ्लोरा ने मेरे पत्तों से आगाह कर दिया है। अब तुम देखना नहीं, मैंने अमकाना अंदाज में वो सुरा कर कहा, लेकिन जरा देर से शुरू हुई मगर हो गई। मैंने पत्ते समेट कर फेंटे और एडगर से गिटवा कर बांट दिए। इसी दौरान मैं अपना काम कर चुका था। तीनों में से कोई भी मेरा कर्तव्य नहीं देख सका था। शुरू में चंद चालें ब्लाइंड चली गईं। उन चालों के दौरान में हर दफा चाल की रकम बढ़ा देता। वो लोग चंद ही चालों में परेशान हो गए, लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ये अपने पत्ते उठा लेते
उन दोनों के पास अच्छे पत्ते थे, यादा वो खेल जारी रखने पर आमादा हो गए। मैं मुस्तकिल कट कर रहा था और हर दफा चाल दुगनी करने का सिलसिला भी जारी था। 4 मिनट के अंदर अंदर तमाम टोकन बेच के बस में पहुंच चुके थे। अब बहुत होगी। टोनी ने मुझे कहा, ब्लाइंड खेलने की भी एक हद होती है। लक मेरे फेवर में आ गई है, फ्लूरा टोकन और मंगवाओ। मैंने बड़ी बेनियादी से कहा, मुझे अपने पत्ते देखने की क्या जरूरत थी, वो मेरे इल्म में थे, बल्कि मेरे इल्म में तो उन दोनों के पत्ते भी थे। खेल हुआ मुखा लंबा हो रहा है, एडगर बोला। जब तक तुम कट देते रहोगे हम साइड शो भी नहीं ले सकते। इस बार मुझे कोई एतराज नहीं, तुम लोग साइड शो ले सकते हो। उन दोनों ने मुझे घूर कर देखा, मगर कुछ कहे बगैर साइड शो ले लिया। टोनी के पास फर्स्ट राउंड था और एडगर के पास 3 दुगियां। टोनी ने पत्ते फेंक दिए और मेरे और एडगर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। क्या बकिया रात ब्लाइंड ही खेलते रहोगे? एडगर ने मदहकाना अंदाज में कहा और मेरे संजीदगी से सार को इस बात ही जुम्बश थी। अब जबकि बेरी लग फेवर में आ गया तो जिस तरह मेरा जी चाहा मैं वैसे ही खेलूंगा। पत्ते उठा लो डियर, फ्लूरा ने उठाकर कहा। अगर खुदा न खासा तुम्हारे पास हल्के पत्ते हुए तो? ये मुमकिन नहीं है, मैंने बड़े यकीन से कहा। तुम मेरी लत को, तुम्हारी मौजूदगी में हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ रिश्ता 2 घंटों से तुम जीत ही तो रहे थे, टोनी ने तंदिया लहजे में कहा, मगर मैंने उसके तंद को यकसर नजरअंदाज कर दिया। फैसला तो खेल के इख्तिताम पर होता है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, और आज तो लक मेरे फेवर में है। आज मैं कैसे हार सकता हूँ? मैंने फ्लूरा की जाने पर हाथ रख दिया। चंद मजीद चालने चलने के बाद मैंने पत्ते उठा लिया। उस वक्त तक मेरे अंदाजे के मुताबिक जितनी रकम में हारा था उससे दुगनी मेज पर पड़ी थी। मैंने बड़ी एहतियात से पत्ते देखे, इस कदर एहतियात से कि फ्लूरा भी नहीं देख सकी। पत्ते देखने के बाद मैंने उन्हें दोबारा मेज पर रखा और चाल चल दी। एडगर ने मुतवक्को नजरों से फ्लूरा की तरफ देखा, मगर वो बेचारी तो कुछ देख ही नहीं सकी थी। लाओ डियर, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास क्या है। फ्लूरा ने पत्तों की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसे रोक दिया। ये क्या गजब कर रही हो? मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, खेलने का शोभा मेरा है, इसमें डजल दोगी तो सारी लक रुखसत हो जाएगी। एडगर का चेहरा उतर गया। वो लोग वैसे खेल ही नहीं सकते थे। चुनाते चंद चाले और चलने के बाद उसने शो दिया और हार गया। बैला कहता था कि तुम मेरी लक को। मैंने फ्लूरा की तरफ देखा और सारे टोकन समेट कर अपने सामने रख लिए। टोनी और एडगर के चेहरे फक हो गए थे। उसके बाद मैं मुसलसल जीतता चला गया, यहाँ तक के 2 बज गए। 2 बजे क्लब बंद हो जाता था। उस वक्त तक मेरे सामने टोकनों का अंबार लग चुका था। वो दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे और मुझे कीना तोज नजरों से घूरे जा रहे थे, मगर मैं उनकी नजरों से बेनियाज खेले जा रहा था। और फिर टोकन शुमार करना शुरू कर दिए। अब ये टोकन कैच कराओ डार्लिंग, मैंने फ्लूरा से कहा। मैं ना कहता था कि तुम मेरी लक हो। फ्लूरा मुस्कुराई। साफ जाहिर हो रहा था कि वो दिल पर जबर करके मुस्कुराई है। फिर उसने वेटर को बुलाकर उससे टोकन काउंटर पर चलने को कहा। मैंने उठने से कबल टोनी और एडगर से हाथ मिलाया। मैं फिर यहाँ आऊंगा दोस्तों, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और अपनी लक के साथ आऊंगा। मुझे यकीन है कि जीत दोबारा मेरा मुकद्दर बनेगी। मुस्कुराने की कोशिश में उन दोनों के ऊंट खींच कर रह गए थे। इससे कबल मैं उन्हें फ्लूरा को किसी किस्म का इशारा करते भी देख चुका था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं फ्लूरा के साथ उठकर काउंटर पर आया, जहां टोकनों की इवद हासिल होने वाली खतीर रकम मुझे एक ब्रीफ केस में रखकर पेश की गई। हमारा क्लब आपके लिए खुशकिस्मत साबित हुआ है जनाब। काउंटर पर मौजूद गंजे शख्स ने खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। हमें तो वो है कि आप आइंदा भी यहाँ आते रहेंगे। तुम्हारा क्लब नहीं बल्कि फ्लूरा मेरी लक मेरे साथ थी, इसलिए मैं जीता। अब आइंदा भी मैं फ्लूरा के बगैर नहीं खेलूंगा। रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस लेकर मैं फ्लूरा के हाथों में हाथ डाले हाल से बाहर निकल आया। मुझे अंदाजा था कि मुझे घेरने की कोशिश की जाएगी। मैं ये भी महसूस कर रहा था कि फ्लूरा मुझे गलत रायदारियों में लिए जा रही है। मैंने फ्लूरा पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और उसे रोमांटिक गुफ्तगू करता हुआ उसके साथ चलता रहा। फिर एक रायदारी से मुड़ते ही मुझे और फ्लूरा को रुक जाना पड़ा, क्योंकि सामने टोनी और एडगर खड़े थे। उन दोनों के हाथों में रिवाल्वर नजर आ रहे थे और चेहरे पर खौफनाक तासरात फैले हुए थे। अपने हाथ उठा लो, टोनी ने सवाकाना अंदाज में कहा। आज तक कोई शख्स हमसे जीत कर नहीं जा सका। फ्लूरा के मुंह से एक बलगल सी चीख बरामद हुई, जबकि मैंने ब्रीर के समेत अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैं कैसे क्लब में 2 रिवाजों की जद में था जो मादाम क्लारा का गढ़ था। अब हम देखेंगे तुम्हारी लक तुम्हें कैसे बचाती है, एडगर ने मदहकाना अंदाज में कहा। उसका इशारा फ्लूरा की तरफ था। फ्लूरा अदरचे उन्हीं लोगों की साथी थी, लेकिन मैंने उसके सिलसिले में जो रवैया अपनाया था उसके पेशे नजर यूं मालूम होता था जैसे मैं उसका असीर होकर रह गया हूँ। उन लोगों ने भी ये जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा था कि फ्लूरा उनकी साथी है, और फ्लूरा ने भी अपने हाथ उठा लिए थे, मगर उसके चेहरे पर वो घबराहट नहीं थी जो ऐसे मौके पर होनी चाहिए।
मैं उसे क्या बताता कि मेरी इसी लक ने तो मुझे उन लोगों के चुंगल में लाकर फंसाया है। मैं उसे ये तो नहीं कह सकता था कि मैं उनके गठजोड़ से वाकिफ हूँ, मुझे तो खुद को अनजान ही जाहिर करना था। वो दोनों चटे हुए बदमाश थे और उन्होंने मुझे एक सुनसान रायदारी में घेरा था। वो दो थे और मैं अकेला था। वो मुसल्ला थे और मैं निहत्ता। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए उनके बहुत से साथी भी आ सकते थे। अगरचे ये बात उनकी हाशिया ख्याल में भी नहीं होगी कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। वो इतने ही पूरे तमाद थे। देखो, तुम्हारा जो भी मामला है मेरे साथ है। खबरदार, जो तुमने मेरी महबूबा की तरफ नजरें उठाकर भी देखा। मैंने बुरा मानते हुए कहा, तुम्हें रकम चाहिए तो ले लो, लेकिन इसे मेरे साथ रहने दो। मेरे जवाब पर उन लोगों से ज्यादा हैरत फ्लोरा को हुई। शायद मैं उसकी समझ से बाहर था। टोनी और एडगर तो मुझे बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन फ्लोरा किस तरह बेवकूफ समझती। जब मैंने जीतना शुरू किया था उसके बाद उसे अपने पत्ते तक देखने नहीं दिए थे। हम तुमसे रकम भी छीन लेंगे और तुम्हारी महबूबा को भी अगवा कर लेंगे, टोनी ने कहा। वो लोग मुझसे तफरी लेने के मूड में आ गए थे। उन्हें मालूम होगा कि रात के 2:30 बजे क्लब की इस सुनसान रायदारी में किसी गैर मुतलका शख्स की आमद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम लोगों ने इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा, मेरे वसीले लहजे में कहा। और जिस शख्स पर मुझे गुस्सा आ जाए मैं उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता। किससे शिकायत करोगे मिस्टर एडम डी फ्लोक? एडिटर ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा। और क्या शिकायत करोगे? मैं क्लब के जिम्मेदार अफराद से तुम दोनों की शिकायत करूंगा। अगर उन्होंने मेरी बात पर कान नहीं धरे तो फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। इन लोगों से बहस मत करो एडी, फ्लोरा ने धीमी आवाज में कहा। ये अच्छे लोग नहीं मालूम होते, रकम खामोशी से इनके हवाले कर दो। मैंने कभी इनकार किया, मैंने जुझला कर कहा, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। टोनी और एडगर की आंखों में हैरत के आसार नजर आए। यानी तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तुमसे ये खतीर रकम छीन ली गई? टोनी ने हैरत से कहा। ये खतीर रकम है, मैंने अकार से कहा। तुम जैसे गरीबों के लिए ये खतीर रकम होगी। मैं तो इससे कई गुना ज्यादा रकमें एक ही रात में हार जाता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आपस में कोई बात की और फिर एडगर ने मुझसे कहा, तुम्हारी बाईं जानिब जो दरवाजा है उसे खोलो और अंदर दाखिल हो जाओ। चलो फ्लोरा, मैंने कहा। उन लोगों ने कोई एतराज नहीं किया और मैं फ्लोरा के साथ उस कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजा मैंने खुला ही छोड़ दिया था। यह आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता एक बेडरूम था। कमरे के वस में डबल बेड था। एक कोने में एक राइटिंग टेबल और एक कुर्सी थी और एक दीवार के साथ एक अदद सोफा सेट भी रखा नजर आ रहा था। मैंने रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस राइटिंग टेबल पर रखा और खुद बेड पर जाकर बैठ गया। फ्लोरा को भी हाथ पकड़कर मैंने अपने बराबर ही बिठा लिया था। टोनी और एडगर मेरे अकम में कमरे में दाखिल हुए थे और उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया था। मौजूदा सूरत-ए-हाल से सबसे ज्यादा मुतासर फ्लोरा नजर आ रही थी। उसके लिए ना सिर्फ अपनी हैसियत का तयन करना दुश्वार था, बल्कि अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना भी एक मसला था। अंदरूनी तौर पर वो उनसे मिली हुई थी, मगर उनसे ताल्लुक भी जाहिर नहीं कर सकती ही। उसकी हमदर्दियां उन लोगों के साथ थी, मगर उसे मेरा साथ देना पड़ रहा था। हालांकि मौजूदा नैर की जिम्मेदार वही थी। उसने अपना रोल उम्दगी से निभाया था। उसने अपना रोल उम्दगी से निभाया होता तो मैं जीत नहीं सकता था, और जब मैं हारता ही रहता तो ये जरा भी पैदा ना होने पाती। तुम फिक्र मत करो फ्लोरा, मैंने फ्लोरा का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए कहा। शायद ये लोग मेरी तरह हारने की आदि नहीं है, इसलिए इन्हें रकम की तरफ से थोड़ी सी फिक्र लाहक हो गई है, वरना ये दिल के बुरे मालूम नहीं होते। हाँ, हम बहुत अच्छे लोग हैं, एडगर ने तंजिया लहजे में कहा। तुमसे रकम लेने के बाद तुम्हारी महबूबा की पूजा करेंगे। मैं उसके जुमले का मतलब अच्छी तरह समझता था, लेकिन इस वक्त मैंने तय कर रखा था कि हर बात का मतलब गलत ही समझूंगा। लिहाजा एडगर की इस बात पर भी मैंने खुशी का इजहार किया। देखा, मैंने कह देता कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब ये खुद ही तुम्हारी पूजा करने को कह रहे हैं। फिर मैं उन दोनों से मुखातिब हुआ। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम फ्लोरा को कुछ ना कहो। इतनी इज्जत अफलाई की जरूरत नहीं कि तुम इसकी पूजा ही करने बैठ जाओ। अगरचे वो लोग मुझे इब्तदा ही से सादालूद समझ रहे थे, लेकिन उन्हें मुझसे इतनी हमाकत की तवक्को भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए तो यूं महसूस हुआ जैसे उन्हें अपनी समात पर यकीन ही ना आया हो। फिर टोनी ने एक तवील सांस ली। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि फ्लोरा से दस्त बरदार हो जाओ। उसने अपने रिवाल्वर वाले हाथ को जुम्बश देते हुए कहा, वरना मैं कुछ नागवार फरीदे अंजाम देने पड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। वह उछलकर खड़ा हो गया। फ्लोरा में ही लग गया। तुम इसे मुझसे जुदा नहीं कर सकते। वो दोनों हंसने लगे। जिद मत करो अच्छे बच्चे। एडगर ने अल्फाज चबाते हुए कहा, क्योंकि हम जिद करने वालों को मौत के काट उतार दिया करते हैं।
और लाश इस तरह गायब करते हैं कि कभी इसका सुराग ही नहीं मिल सकता। टोनी ने मजा का खेज जंजीरी का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम लोग मुझसे वाकिफ नहीं हो, बच्चों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा हो। तुम फलूरा को नहीं जाने दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। तुम फलूरा को नहीं जाने दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा, एडिगर ने यूं कहा जैसे उसे कोई इंतहाई ताज्जुब खेद खबर सुनने को मिली हो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सुनो एडी, फलूरा मेरे नजदीक आकर खौफजदा अंदाज में बोली, इन लोगों से बहस मत करो,